हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग प्लांट किंगडम पे स्टडी कर रहे थे, प्लांट किंगडम में आपने एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट देख लिया होगा और सबके एनसीईआरटी पढ़ ली होगी, नोट्स वगैरह बना लिया होगा और उसके क्वेश्चंस कुछ लगाना शुरू कर दिया होगा। जैसे मैंने बोला था टेरिडोफाइट्स में, लास्ट लेक्चर में टेरिडोफाइट्स में मैंने बताया था हेटेरोस्पोरस होमोस्पोरस कंडीशन याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रोबलाई या कोन जिसे कहते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है वो पूछेगा। और हाँ, सीड हैबिटेट का वो प्रिकर्सर क्यों है, वो सीड हैबिटेट फॉलो क्यों नहीं कर पाता, उसका कारण क्या था। उसमें हमारे बताया था कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो लेस टाइम के लिए ही डिपेंडेंट होता है, जबकि उसको मोर टाइम के लिए डिपेंडेंट होना चाहिए। और एक एम्ब्रियो सैक वाला मैंने जो बोला था, थोड़ा सा मैं शायद बोल दिया था, फ्री स्टेज बोला था, वो हो गया। इसके अलावा और अगर हम देखें थे टेरिडोफाइट्स में क्वेश्चन पूछा, एग्जाम्पल्स वगैरह, एग्जाम्पल जो है चारों, उसमें करेक्ट एक्सपेरिमेंट या मैचिंग वर्क करके पूछ सकता है। जैसे सेलेजिनेला है, इक्विसेटम है, इस पर इक्विसेटम हमारा स्पेनोप्सिडा में आ जाएगा, लाइकोप्सिडा हमारा लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम हो जाएगा, साइलोप्सिडा में साइलोटम हो जाएगा, टेरिस ड्राइव टेरिस एडेंटम हमारा आ जाएगा टेरोप्सिडा में, और स्लेजिनेला हमारा आएगा लाइकोप्सिडा में। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैचिंग के फॉर्म में पूछ लेगा, या फिर एक स्ट्रक्चर दे देगा जैसे स्लेजिनेला सैल्विने का स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा कि इसके लिए कौन कौन सी बातें सच हैं। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ये अभी का पैटर्न जो चल रहा है। तो आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म हमारे जो मॉडर्न अभी जो टाइम चल रहा है उसके लिए वो सपोर्टिव, उसको हैबिटेट नहीं मिल पा रहा, इसलिए उसकी काफ़ी कम जनरल हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम इनके लाइफ साइकिल, सेक्सुअल लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है इनकी स्पोरोफिटिक जनरेशन इसमें डोमिनेंट होती है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन इसमें आगे जिसमें गैमेटोफाइट है वो आगे इसमें हो जाता है डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफिटिक जनरेशन। मतलब इसमें जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं रहेगा, ग्रीन नहीं रहेगा, वो अब डिपेंड हो जाएगा स्पोरोफाइट पे। इसके अलावा मेल कोन, फीमेल कोन एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अगर हम देखें, सबसे पहले हैबिटेट, हैबिटेट अगर हम देखें तो इसमें हिली एरियाज या फिर कूल डैम प्लेसेस तो नहीं, हिली एरियाज। इसके अलावा अगर हम देखें और इसमें पाइनस साइकिल का इसे वो करता है, कंपैरिजन किया हुआ काफ़ी चीज़ें। हैबिटेट हो गया, इसमें हमारे पास ट्रू लीफ, स्टेम और रूट वगैरह प्रेजेंट होंगी। वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा। इसके अलावा अगर हम देखें, हाँ, इसमें हमारे पास रेडवुड ट्री जिसका नाम है वॉल्फिया, टॉलेस्ट ट्री, रेडवुड ट्री। हाँ, जिसका नाम है वॉल्फिया। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो इनमें जो होते हैं, हाँ, हमारे पास हर्ब, श्रब से लेकर ट्रीज, लॉन्ग ट्रीज, ये टाइप है इसमें प्रेजेंट होंगे। ये सब तो इसमें जनरल बातें हैं। इसके बाद जो मेन हम बात करना शुरू करेंगे इसके सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन जिसमें सबसे पहले हमारे पास है मेल गैमेटोफाइट। हम कैसे बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट अगर हम देखें उसके लिए हमको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। ये हमारे पास होता है मेल कोन, या फिर इसका दूसरा नाम अगर हम देखें मेल कोन, हाँ, माइक्रो स्पोरो
माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल जिसमें हमारे पास होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम मेल कौन या फिर माइक्रोस्पोरोफिल जिसमें होगा हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में हम बनाएंगे माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर जिसके अंदर हमारे पास मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास है हम बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के लिए हमारे पास होगा फीमेल गैमेटोफाइट के लिए हमारे पास होगा फीमेल कोन, फीमेल कोन जिसका दूसरा नाम है मेगा मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया जो कि होता है मेगास्पोरोफिल के अंदर है। मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम हमारे पास होगा ओव्यूल। इसमें होता क्या है, एक जनरल ओवरव्यू देखें। ओव्यूल जिसमें बस इंटेगमेंट प्लस न्यूक्लियस के सेल होते हैं। न्यूक्लियस के कुल सेल में से हमारे पास बनता है एक सेल, हमारे पास बनता है मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी। एमएमसी में क्या होता है, हमारे पास मियोसिस वगैरह होकर 4 स्पोर्स बनते हैं मेगास्पोर, जिसमें एक बचता है, फिर उससे फिर हमारे पास माइटोसिस वगैरह होकर बनता है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट से हमारे पास आर्चिगोनियम 2 हमारे पास बनते हैं। इसमें से एक में हमारे पास जो मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट है पॉलन ग्रेन वो आएगा, फ्यूज होगा जाइगोट, फिर आगे जाके एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन होता है। ये इसकी जनरल लाइफ साइकिल है। सेक्स ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट बनाना है, फीमेल गैमीट बनाना है, कैसे बनाना है हमने बता दिया। इसके सेक्सुअल लाइफ साइकिल में अभी हम देखेंगे पूरी तरह से। इसके बाद इसमें हैबिटेट है ट्रू लीफ रूट स्टेम इसमें प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम इसमें प्रेजेंट होंगे। टॉलेस्ट ट्री इसमें है, एग्जाम्पल है रेडवुड ट्री जिसका नाम है वॉल्फिया, और श्रब हर्ब और ट्रीज के फाउंडेड में इसमें प्रेजेंट होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं इसके सेक्सुअल लाइफ साइकिल। इसमें मेल गैमेटोफाइट पहले बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, फिर उसका फर्टिलाइजेशन वगैरह करा के एम्ब्रियो और सीड के फॉर्मेशन करके कैसे सीड हैबिटेट को फॉलो करता है वो बताएंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम शुरू करते हैं तुरंत। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें टेरिडोफाइट्स का आपने एक बार रिवीजन किया होगा, आप तब तक एक कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसमें हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस कंडीशन, हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल अगर हम बात करें सबसे पहले बनाएंगे हम फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमीट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कोन, या फिर इसका दूसरा नाम है मेल कोन या कहते हैं, या फिर माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसमें होगा हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया में हमारे पास मियोसिस होकर बनते हैं हमारे पास माइक्रोस्पोर्स। जिसमें हमारे पास बनता है जिसमें हमारे पास मेल गैमीट जिसका नाम है पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास है फीमेल कोन होगा,
फीमेल कौन अगर हम देखें, फीमेल कौन में हमारे पास होगा मेगा स्पोरेंजिया। इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस वाले में जो प्रोसेस है वो हमको एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलेगा। मेगा स्पोरेंजिया है, इसमें हमारे पास बनते हैं मेगास्पोर। मेगास्पोर बनेंगे कैसे? न्यूक्लियस के सिल्क, न्यूक्लियस इंटेगमेंट। पहले एक थ्योरी वाला समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें चित्र के फॉर्म में दिखाएंगे कैसे होता है। न्यूक्लियस के कुछ सेल्स हमारे पास होते हैं, एक सेल हमारे पास होगी जो होगी बनेगी MMC मेगास्पोर मदर सेल, उससे बनेगा मेगास्पोर जो कि मेगास्पोर तो N होगा। ये होता है 2N, ये होता है 2N, ये होता है 2N, ये 2N, ये भी 2N। मेगास्पोर हमारे पास बनते हैं 4, जिसमें हमारे पास 3 डिजेनरेट करके एक बचता है जो कि होता है फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर्स से हमको बनाना होता है, उसमें माइटोसिस वगैरह होकर बनती है हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें हमारे पास 2 आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक में हमारे पास मेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ये चित्र के फॉर्म में अगर हम दिखाना चाहें तो ऊपर वाले रेस करके दिखा सकते हैं भी। ये फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, फिर ऊपर वाला रेस करके ये इसको एक चित्र के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे वो। तो अगर हम बात करें चित्र के फॉर्मेट में, जैसे ये है ट्री, ये लीफ वगैरह पोर्शन है, ये हमारे पास है ये मेगास्पोरोफिल, उसमें ऐसे प्रेजेंट होंगे मेगास्पोरेंजियम। इसको अगर हम ऐसे देखें तो इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये एंजियोस्पर्म में आप इसको ऐसे पूरा पढ़ेंगे, ये ऐसे होगा। इसके अंदर हमारे पास ये टिश्यू है न्यूक्लियस के, ये हमारे पास है न्यूक्लियस से एक सेल हमारी बनती है मेगास्पोर मदर सेल 2N। अब अगर ये बनेगी मेगास्पोर मदर सेल ऐसे मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगी। मेगास्पोर मदर सेल और मियासिस हो गए, ये बनेंगे मेगास्पोर। ये मेगास्पोर बन जाएंगे। मेगास्पोर में फिर हम फर्टिलाइज है, ये डीजनरेट हो गया, हमारे पास एक स्पोर ऐसे बचेगा, उससे फिर हमारे पास ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा आर्चिगोनियम। ये इसमें ऐसे, ये इसमें ऐसे, ये हो गया हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगी आर्चिगोनियम, वो एक हमने और भी समझा है। इसके बाद इसका हम फर्टिलाइजेशन कैसे कराएंगे वो अभी हम देखते हैं। तथा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसको एक बार और अच्छे से पूरा देखते हैं कैसे हमारे पास मेल कौन बन जाएगा, फीमेल कौन बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन वैसे हम पूरा करा सकते हैं। अगर हम बात करें फीमेल गैमेटोफाइट हमने बना दिया था। जैसे ये है, इसमें हमारे पास एक स्पोर बनेगा, इसके अंदर ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट ऐसे कुछ होगा, और इसमें 2 आर्चिगोनियम ऐसे प्रेजेंट होंगे। अब इसमें हमारे पास पॉलिन ग्रेन जो होगा
फर्टिलाइजेशन के टाइम पर पॉलन ग्रेन रिलीज़ होगा, जब उसका मैच्योरिटी वगैरह हो जाएगी पॉलन रिलीज़ होगा एयर करंट के थ्रू। जैसे पॉलिनेशन हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म में, एयर करंट या फिर विंड वाटर, एयर करंट तो वही हो गया, विंड वाटर या फिर एनिमल्स के थ्रू ये फीमेल गैमेटोफाइट के पास तक आएगा और फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा। ये हमारे पास ऐसे आ रहा है मेल गैमेटोफाइट जिसका नाम है बस पॉलिन, ठीक है। इसका फ्यूज़न वगैरह होगा ऐसे। अगर हम देखें, मान लेते हैं ये वाला आर्चिगोनियम फ्यूज़ हो गया, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एग सेल के साथ ज़ाइगोट। अब ये आगे जाके ज़ाइगोट एम्ब्रियो और सीड वगैरह बनाएगा, और इसमें जो हमारे पास ये न्यूसेलस है, या सॉरी इंटेगमेंट, वो हमारे पास बनाएगा सीड कोट, और यहाँ से हमारे पास बनेगा एम्ब्रियो प्लस सीड। एक नोट इसमें हमेशा याद रखिएगा, इसमें हमारे पास होता है हमारे पास हेट्रोस्पोरी कंडीशन को ये फुलफिल कर लेता है। इसमें जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल एंड मेल दोनों, वो डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फ्री स्टेज कह लें या फिर एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो हमारे पास होगा, फ्री स्टेज में होगा। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें एग्जाम्पल के साथ पाइनस और साइकस वाला, और ये सब कंडीशन मिला के ये सीड हैबिटेट की कंडीशन को फुलफिल करता है। इसमें सीड का फॉर्मेशन वगैरह हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें सीड कोट यहाँ बनेगा ही नहीं। इंटेगमेंट तो इसमें बाद में ख़त्म हो जाता है। इसमें सीड तो वगैरह बनेगा, लेकिन इसमें सीड के ऊपर सीड कोट नहीं होगा, या फ्रूट के ऊपर फ्रूट वॉल वगैरह नहीं होती। इसमें मेगास्पोरेंजियम जो व्यू है वो याद रखिएगा। अभी एक बार पूरा रिव्यू कर देंगे। इसके पहले हम पाइनस और साइकस में एक बार कंपेरिजन दिया, उसको देख लेते हैं, और ये सीड हैबिटेट को कैसे फॉलो करते हैं आपने देख लिया हुआ। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमको सबसे पहले इसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई। इसके बाद हमने इसके सेक्स ऑर्गन देखे, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल गैमेटोफाइट हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे? मेल कोन जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोफिल, जिसमें होता है माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर से हमारा बनता है पॉलन ग्रेन, जिसे हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, जो कि डिपेंडेंट होगा। सेकेंड वाला गैमेटोफिलिक स्टेज है, डिपेंडेंट होगी इसमें, ठीक है। सेकेंड वाला हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेंगे? फीमेल कोन या स्ट्रोबलाई, जिसमें हमारे पास होता है मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर में मियोसिस होकर बनता है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक। हाँ, और इसमें आगे एंडोस्पर्म भी बनेगा। हाँ, ये क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लेगा, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी, इसमें एन होती है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे, अभी तक हमने बात कर ली थी, हाँ यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट फिर वो आर्चिगोनियम बनाएगा, आर्चिगोनियम में फ्यूज़ होकर फिर ज़ाइगोट से हमारा फिर बन जाएगा एम्ब्रियो और सीड वगैरह बनते हुए, लेकिन सीड कोड इसमें एब्सेंट होगा। ये तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे पाइनस और साइकस में कैसे इसका कंपेरिजन दिया हुआ है, और 2-3 एग्जाम्पल और इनके क्या क्या हैं। और इसमें जो चित्र दिया होगा मेरे ख्याल से पाइनस का दिया होगा, साइकस का दिया होगा और गिंगो, 3 एग्जाम्पल दिए होंगे। एक चौथा है, इसको सिट्रस याद रख लीजिएगा। 4 एग्जाम्पल इसमें बहुत हैं। फिर एक कंपैरिजन है, उसको देख लेते हैं बस। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स कर लीजिए। तो चलते हैं पाइनस और साइकस में कंपैरिजन फटाफट देख लेते हैं। फिर इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचेगा जिसका नाम है क्लासिफिकेशन।
तो अगर हम बात करें पाइनस और साइकस से कंपेरिजन में, सबसे पहले इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसमें कुछ कंपेरिजन दिया हुआ है, जैसे स्टेम में, लीफ में, रूट्स वगैरह में। इसके बाद हम उसमें आ जाते हैं उसके ये क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, इसमें कंपेरिजन दिया हुआ है। एक तो 4 से 5 पॉइंट है, वो हमको देख लेना है बस। जैसे हम इधर है हमारे पास पाइनस, इधर हमारे पास साइकस। जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सबसे पहले अगर हम इसमें देखें लीफ, तो इसमें हमारे पास निडल लाइक लीफ होगी, जो कि एक एडेप्टेशन है वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस। और कुछ इसमें एडेप्टेशन है, जैसे सकन स्टोमेटा होगा, और जो इसका वो होगा क्यूटिकल थिक होगा, क्यूटिकल थिक एंड सकन स्टोमेटा, ये कंडीशन है। इसके अलावा फर्स्ट हो गया, सेकंड अगर हम देखें स्टेम हो गया, हाँ लीफ हो गया, तो दूसरा हमारे पास स्टेम ब्रांच। थर्ड अगर हम देखें रूट, रूट में है, इसमें हम देखेंगे तो इसमें होगा टैप रूट सिस्टम, टैप रूट विथ माइकोरिजा। ठीक है। और एक जो इसमें बचता है कि ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, तो ये हमारे पास होगा पाइनस है ना, पाइनस। एक मिनट, इसका तो देखिए नहीं, इसमें जो लीफ होगा लीफ 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 कोरोलॉइड रूट विथ साइनो बैक्टीरिया। इसके अलावा जो लीफ, लीफ का अगर हम बात करें, लीफ इसमें होगी पिन्नेटली कंपाउंड। इसके अलावा हम देखें रूट में, इसमें हाँ कोरोलॉइड रूट देख लिया, स्टेम इसका होगा अनब्रांच्ड। ये तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि पहले दिया हुआ है। इसके अलावा हाँ एक चीज़ ये है जिसमें इसमें हमारे पास मेल और फीमेल कोन होता है, लेकिन इसमें हम फीमेल कोन वर्ड यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसमें सिर्फ मतलब इसमें जो स्पोरोफिल है वो फ्यूज़ नहीं होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं फीमेल वाले में। तो इसमें होता है मेगा स्पोरेंजिया प्लस मेल कोन। ये लास्ट बचता है इसमें ब्रांच कर रहा हूँ, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, तो हम यहाँ पर हमारे पास होगा यूनिसेक्सुअल, और ये हमारे पास होगा बाइसेक्सुअल। ये हो गया पाइनस और साइकस में एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल नहीं, कंपेरिजन है एक टाइप पे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पूरा जिम्नोस्पर्म एक साथ कंबाइन करके रिवाइज करा लेते हैं, फिर इसमें छोटा सा टॉपिक बचेगा वो देख लेते हैं। तो आपने नोट कर लीजिएगा। पाइनस में हमारे पास होता है, एक बार देखें पूरा है, इसको एग्जांपल देख लो। लीफ हमारे पास होगा, लीफ होगा इसमें हमारे पास निडल लाइक स्ट्रक्चर होगा कि इसमें सेकंड स्टोमेटा है, और थिक क्यूटिकल होगा इसमें वाटर लॉस को, एक्सेसिव वाटर लॉस को कम करना होता है। स्टेम इसका ब्रांच होता है। रूट इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। माइक्रोरिजा प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल कौन दोनों इसमें होगा। यूनिसेक्सुअल इसमें नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें यहाँ पर हमको करना चाहिए बाइसेक्सुअल। एनजाइटी में शायद ऐसा लिखा है मेल और फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन द सेम मतलब यहाँ पर बाइसेक्सुअल, जबकि इसमें हमको चाहिए होगा यूनिसेक्सुअल। इसमें हमारे साइकस हमारे पास देखेंगे कोरोलॉइड
कोरोलाइट रूट्स होती हैं, इसका लीव होता है वो पिनेटली कंपाउंड लीव होता है, इसमें साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। इसके अलावा इसमें जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होता है और इसमें यूनिसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है, मतलब मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा हम पूरा जिम्नोस्पर्म अगर रिवाइज करना चाहें, जिम्नोस्पर्म हम देखें तो इसमें हिली एरियाज में होगा और ये प्रेजेंट जो टाइम है वो उनको प्रेफर नहीं कर रहा है, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन का इसमें डोमिनेंट है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है और स्पोरोफाइट इसमें ट्रू रूट लीव स्टेम प्रेजेंट हो गए, वैस्कुलर जाइलम वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो नेकेड इसमें सीड होता है, सीड तो बनेगा लेकिन उसमें सीड कोड एब्सेंट होंगी। और इसके बाद हमने बात की मेल कोन फीमेल कोन, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, उसका फिर सेक्सुअल लाइफ साइकिल। इसमें हमने आर्चियोगोनियम बनाए 2, जिसमें एक फ्यूज होकर जाइगोट से एंडोस्पर्म और सीड बनेगा। सीड हैबिटेट को क्यों फॉलो कर लेता है, क्योंकि इसमें सीड हैबिटेट हेटेरोस्पोर रिप्रेजेंट होती है, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। और एक हमारे पास बच रहा था, हाँ एम्ब्रियो जो होता है इसका रेस्टिंग फेज पे होता है, प्री स्टेज या रेस्टिंग स्टेज पे होता है, ये रखने का। हाँ, और इसमें हर्ब श्रब और ट्री का फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और इसमें टॉलेस्ट प्लांट है जिसका नाम है रेडवुड ट्री, जिसका नाम है सिकोया। अच्छा पहले मैंने वॉल्फिया कह दिया था, सिकोया जिसका नाम, ठीक है। ये हो गया पूरा जिम्नोस्पर्म। इसका एक पार्ट छोटा सा बचा है जिसके हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। आगे आने लेक्चर में हम इसका क्लासिफिकेशन और पूरा चैप्टर एक बार समराइज़ कर देंगे और फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। इसके बाद हम जो शुरू करेंगे एनिमल किंगडम। तब तक आप इसको पूरा रिवाइज करते रहिए, एनसीईआरटी देखिए, नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चंस को थोड़ा शुरू कर दीजिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे आते हैं और हर साल 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 8 से 12 नंबर आपका पूरा 360 में आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो एनिमल किंगडम आएगा उसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 12 से 20 क्वेश्चन नंबर तक आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए तैयारी है, ठीक है। मिलते हैं फिर, धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर।